सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या था कि टेक्स्ट फाइल को रीड करना है लाइन बाय लाइन और उसको डिस्प्ले करना है ईच वर्ड सेपरेटेड बाय ए हैश। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमारी सपोज करो टेक्स्ट हमारा ये सैंपल फाइल है, उसके अंदर कंटेंट हमारा ये है। एग्जूम हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज आवर सैंपल फाइल, उसके अंदर कंटेंट क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव कि भाई लाइन बाय लाइन एंटर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है, ईच वर्ड सेपरेटेड बाय ए हैश। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो लेट्स डू दिस। ठीक है, तो लेट मी क्लोज दिस वन। ठीक है, if you guys observe we have the file name sample which is all the cases are small, जो सारे केसेस हैं हमारे स्मॉल है। ठीक है, तो ये मेरी फाइल है डेस्कटॉप पे। ठीक है, और मैंने जो ये फाइल सेव करी है ये भी डेस्कटॉप पे ही है, अनटाइटल्ड वाली। तो सब सिंपली मैं क्या करूंगा, पहले अपने एक फाइल हैंडल लूंगा कोई भी, तो क्या करूंगा, फाइल को हैंडल ओपन करूंगा, सैंपल डॉट टी एक्स टी। हमारे पास कंटेंट तो ऑलरेडी है, यानी कि हमें किस मोड में ओपन करना है, भी हमें ओपन करना है रीड मोड में। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी अपेंड कोई भी मोड नहीं डालूंगा, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट मोड क्या होता है, रीड मोड। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपली रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया। नाउ आई वांट टू नो, ठीक है, नाउ आई वांट टू नो कि भाई कैसे उसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो भाई अब हमने फाइल रीड कर ली, अब हमें क्या करना है, उसकी फाइल का डाटा रीड करना है। ठीक है, तो फाइल का डाटा रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, भाई फॉर एग्जांपल मैंने डाटा ले लिया, डाटा इक्वल्स टू, क्या करना है मुझे, डाटा फाइल से रीड करना है। तो रीड के लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, सिंपली रीड ऑप्शन हो गया। रीड ऑप्शन क्या करेगा, अगर मैं प्रिंट कराऊं रीड को, डाटा को, तो क्या होगा, जो भी मेरा कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट फाइल के अंदर विल बी डिस्प्लेड ओवर इन द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर, लेट मी क्लियर दिस वन, तो इफ आई रन इट, तो मेरे जो भी फाइल में कंटेंट था, फाइल में कंटेंट क्या था मेरा, वेलकम टू सी एस विद पाइथन एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, ये कंटेंट था हमारा। ठीक है, तो इफ यू गाइस ऑब्जर्व, इस साइड क्या हो गया, हमारा कंटेंट पूरा का पूरा वही सेम आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कि जब भी मेरे पास स्पेस हो, उस सिनारियो में मुझे क्या करना है, जब भी मेरे पास स्पेस हो उस सिनारियो में मेरे पास क्या हो जाए, हैश आ जाए। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, सिंपली कि जब भी मेरे पास स्पेस हो, सबसे पहले मुझे डाटा चेक करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया फॉर आई इन डाटा, यानी डाटा क्या हो गया हमारा, डाटा इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई हमारी एक। ठीक है, तो डाटा के अंदर क्या चीज चेक करनी है मुझे, ठीक है, मुझे चेक करना है डाटा के अंदर, ठीक है, मुझे चेक करना है कि उस डाटा के अंदर कोई स्पेस है या नहीं है। इफ आई इक्वल्स टू स्पेस आता है हमारा, यानी क्या कर रहा हूं मैं, डाटा के अंदर ईच एंड एवरी कैरेक्टर को क्या कर रहा हूँ मैं, एनालाइज कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्पेस है या नहीं है। अगर स्पेस है तो मैं क्या करूंगा, उस ड्यूरेशन में प्रिंट कर दूंगा हैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पेस की जगह हैश प्रिंट हो जाएगा। और क्योंकि डाटा मुझे क्या चाहिए, सेम लाइन में चाहिए, तो एंड इक्वल्स टू विदाउट स्पेस। ठीक है, और एल्स में क्या करूंगा, या एल्स बिना एल्स के भी करूंगा, तो जो भी डाटा मेरा एज इट इज है उस डाटा को एज इट इज प्रिंट करा दूंगा और क्या करूंगा, एंड इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, नाउ लेट मी क्लोज द फाइल। ठीक है, तो व्हाट वी कुड हैव डन कि भाई हाय वेलकम टू सी एस विद पाइथन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो भी मैंने डाटा रीड करा है, ठीक है, अब मैंने चेंज तो कर दिया, प्रिंट करके हैश इफ आई इक्वल्स टू फॉर आई इन डाटा फाइल डॉट रीड आई इक्वल्स टू स्पेस, मैंने स्पेस नहीं दिया है यहाँ पे, दैट्स व्हाट इज शोइंग दिस थिंग। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, हाय वेलकम टू सी एस विद पाइथन, एल्स कंडीशन में। ठीक है, तो नाउ इट शुड वर्क फाइन नाउ दिस इन दिस सिनेरियो,
क्या होगा अब? हाय, स्पेस की जगह क्या आ गया हमारा, जहां भी हमारा स्पेस था उसकी जगह क्या हो गया, हैश रिप्लेस हो गया। तो क्या हो गया, रीड ए टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन, हमने लाइन बाय लाइन टेक्स्ट रीड भी कर लिया और ईच वर्ड को सेपरेट बाय ए हैश। तो जो भी हमारा सिंगल सिंगल वर्ड्स थे, हाई हो गया, हैश हो गया, ये हो गया। ठीक है, अनदर ऑप्शन क्या है हमारे पास कि भाई मैंने डाटा रीड कर लिया, मैं डाटा ना करने की जगह मैं डाटा स्प्लिट कर देता। ठीक है, स्प्लिट करता जहां भी मेरा स्पेस होता, उस सिनारियो में मैं क्या करता, सिंपली प्रिंट आई करता और एंड इक्वल्स टू हैश। ठीक है, इफ आई रन इन दिस वे इट विल आल्सो रन फाइन। ठीक है, अब इस सिनारियो में क्या हुआ, जो हमारा ईच एंड एवरी वर्ड था, जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर था, वो भी हट गया। ठीक है, तो व्हेन वी, अगर हमारी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि हमारा जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो भी रिमूव हो जाए, इन दैट सिनारियो वी कैन गो फॉर दिस थिंग। ठीक है, अनदर ऑप्शन क्या है हमारे पास, वी कुड हैव रीड लाइंस। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, फॉर आई इन डाटा simply we could have done this the same thing. This would also give us the same thing. List object has no attribute split. ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए कुछ। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम क्या था हमारा, हमने क्या करा, सिंपली आई इक्वल्स टू हैश है, स्पेस है, क्या कर दिया हमने, सिंगल लाइन में प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जैसा फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन की मैं बात करूं, तो लाइन 1 to 5 क्या होगी हमारी, कमेंट, तो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। लाइन नंबर 6 इज ऑल्सो कमेंट, इसको भी इग्नोर कर देगा। नाउ एक्सिक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 7। ठीक है, आफ्टर लाइन नंबर 7 लाइन नंबर 8 वाज आल्सो इग्नोर्ड। देन लाइन नंबर 9 क्या है हमारी, टेक्स्ट इक्वल टू f डॉट रीड, यानी जो भी हमारा सैंपल डॉट टीएक्सटी में डाटा है वो डाटा विल बी कम इनटू एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 विल एक्सिक्यूट, कि भाई आई को हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट में जो हमारा स्ट्रिंग है उसको इटरेट करेंगे ईच एंड एवरी कैरेक्टर को। ठीक है, तो क्या हो गया, आई क्या हो गया हमारे यहाँ, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर है तो वी कैन इवेल्युएट फॉर स्पेस एज वेल। भाई 11। ठीक है, 10 के बाद क्या हो गया, 11। अगर हमारा 11 अगर स्पेस है तो उस सिनारियो में लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज क्या होगी हमारी, अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो ये फॉल्स होगी, तो लाइन नंबर 13 एंड 14, एंड देन अगेन गो बैक टू लूप टू लाइन नंबर 10। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वांट द स्पेस इन दिस लाइन एज वेल, तो उस सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने पूरा डाटा रेड कर लिया और स्प्लिट कर लिया ईच एंड एवरी वर्ड को, और क्या कर दिया, हैश से डिनोट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कि क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, एंड इनपुट ए रोल नंबर विद अपडेट एंड अपडेट द मार्क्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है भाई, एक बाइनरी फाइल बनानी है। सपोज करो मेरा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे पास 3 कंटेंट है, एक में रोल नंबर हो गया, उसका नाम हो गया, नाम सपोज करो राज हो गया। ठीक है, और उसके मार्क्स हो गए, सपोज करो 50 मार्क्स हो गए। फिर सिमिलरली दूसरा कोई एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट, उसका रोल नंबर 2 हो गया, आकाश हो गया उसका नाम, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और क्या हो गया, उसके मार्क्स हो गए 75 फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब, हम यूजर से इनपुट कराएंगे, क्या इनपुट कराएंगे, एक रोल नंबर, कि भाई इनपुट कर दो रोल नंबर। और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, भाई इनपुट करा लिया हमने रोल नंबर, उसके बाद हम ढूंढेंगे इस फाइल में कि ये रोल नंबर हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जिस्ट करता है फिर क्या करेंगे, हम लोग मार्क्स को इनपुट लेंगे और उसको अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये प्रिंट करा देंगे कि नो सच रोल नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, यस होगा तो क्या करेंगे, मार्क्स को इनपुट कराएंगे और अकॉर्डिंगली अपडेट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे लिस्ट क्यों ली, तो लिस्ट लेने का रीजन ये है, यहाँ पे हमने नेस्टेड लिस्ट इसलिए ली क्योंकि हम लिस्ट को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ वी कुड हैव टेकन द टपल, इन दैट सिनेरियो वी विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई इट। ठीक है, तो बेसिकली आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, इफ आई जस्ट जूम इट आउट थोड़ा बहुत आप लोग के लिए।
ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है हमें, क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और फिर क्या करना है, रोल नंबर अपडेट करना है मार्क्स। तो दिस लाइन ऑफ कोड इज फॉर क्रिएटिंग ए बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को, एक फाइल हमने मान ली कोई सैंपल डॉट DAT, DAT इज फॉर एक्सटेंशन फॉर डाटा फाइल ऑफ बाइनरी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, उस फाइल को मैंने क्या करा, बाइनरी मोड में ओपन किया, इन द राइटिंग मोड। तो अब होगा क्या, अगर मेरे इस लोकेशन पर यानी डेस्कटॉप पे मेरी अगर सैंपल डॉट DAT फाइल नहीं होगी, तो क्या होगा, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। इन केस ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती होगी, तो उस फाइल का डाटा क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। और हमने जो डाटा यहाँ दिया है L इक्वल्स टू 3, हमने 3 वो ले ली, लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट, स्मॉल लिस्ट। फिर हमें क्या करना है, डंप करना है डाटा। जैसे हमारे पास राइट ऑप्शन होता है इन द टेक्स्ट फाइल, सिमिलरली इन द बाइनरी फाइल वी हैव द डंप मेथड। ठीक है, तो उस मेथड को यूज करने के लिए वी नीड टू हैव मॉड्यूल पिकल, एंड पिकल मॉड्यूल क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया एंड देन पिकल डॉट डंप, और क्या करा, जो लिस्ट है हमारा, यानी कि जो भी हमारा डाटा है, वो हमने कहाँ डंप कर दिया, विद द हेल्प ऑफ द फाइल हैंडलर। फाइल हैंडल क्या है हमारा है इस केस में, F। फिर क्या करा, हमने फाइल क्लोज कर दी। तो अब होगा क्या, जो भी मेरी सैंपल डॉट DAT फाइल होगी, उस फाइल में क्या होगा, डाटा मेरा, ये डाटा मेरा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हमने क्या करा भाई, अब डाटा तो हमने ले लिया, हमने क्या करा, हमारा एक टास्क तो हो गया कि बाइनरी फाइल को हमने क्रिएट कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें रोल नंबर इनपुट कराना है और मार्क्स को अपडेट कराना है। तो हमने क्या करा, फाइल को दोबारा ओपन करा, और इस बार किस में किया, R+ मोड में। यानी कि इसमें हम डाटा लिख भी सकते हैं और डाटा राइट भी कर सकते हैं, यानी रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। प्लस B स्टैंड्स फॉर बाइनरी मोड। फिर क्या करा हमने, अब क्या करा, अब हमें क्या करा, डाटा लोड करना था। तो डाटा हमने क्या करा, जो फाइल थी हमारी, इस बार हमारा फाइल हैंडल क्या ले लिया हमने, फाइल। तो हमने क्या करा, लोड कर लिया डाटा को, और जो भी डाटा था हमने उसको पहले प्रिंट करा लिया, कि हमने चेक कर लिया कि इसके अंदर क्या डाटा है। ठीक है, फिर देन हमने यूजर से पूछा कि भाई एंटर द रोल नंबर फॉर विच यू वांट टू अपडेट द मार्क्स, कि भाई जिस जिस रोल नंबर के लिए मार्क्स अपडेट करने हैं वो रोल नंबर डालिए। ठीक है, देन वी चेक कि भाई हमने एक फ्लैग इंडिकेटर ले लिया, जो हमें ये बताएगा कि हमारे अंदर ये रोल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने अगर भाई चेक किया, डाटा क्या है हमारा, डाटा। तो उस डाटा के अंदर, यानी कि डाटा क्या है मेरा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ये डाटा का वैल्यू क्या है मेरी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, क्योंकि हमारा क्या था, ये L है। तो डाटा क्या हो गया हमारा, L के बराबर। तो फॉर IEL, यानी कि हम क्या करेंगे, 0 1 2, यानी 3 लोकेशन पे वी विल चेक। इन दिस सिनारियो वी हैव 3 लोकेशन, सब इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 0 के, इन द फर्स्ट केस अगर मैं बात करूं, किसी इंडेक्स के सब सब इंडेक्स में, यानी सब इंडेक्स क्या है हमारा, रोल नंबर, कि भाई 0 1 और 2। तो 0 1 2 के जो हमारा मेन इंडेक्स है, उसके अंदर जो सब इंडेक्स है, वो क्या है हमारे, 0 1 2। ठीक है, तो उसमें हम चेक करेंगे कि भाई रोल नंबर है। अगर रोल नंबर है, तब क्या करेंगे, मार्क्स को इनपुट कराएंगे, और क्या करेंगे, मार्क्स को करा देंगे, और फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे। इसका मतलब क्या है, कि भाई जो रोल नंबर वो यूजर चाह रहा था, वो रोल नंबर हमारे पास है। फिर हम क्या करेंगे, फाइल डॉट सीक मेथड की हेल्प से वी विल गो टू एट द पोजीशन नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, सो दैट वी विल बी एबल टू डंप द न्यू डाटा। जो हमारा नया डाटा है, इसको हम डंप कर पाए। तो हमने क्या करा, नया डाटा को डंप कर दिया, और फिर क्या करें, फिर से फाइल लोकेशन 0 पे पहुंच गए। क्यों, क्योंकि अब हमें जो डाटा है, हमारा अपडेटेड डाटा है, वो भी तो प्रिंट कराना है। उसके लिए हमने क्या करा, टेक्स्ट इक्वल टू पिकल डॉट लोड, यानी कि लोड मेथड की हेल्प से ये डाटा रीड कर लिया। कि अगर हमने टेक्स्ट को प्रिंट करा दिया और ब्रेक कर लिया, भाई जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे ही मेरा रोल नंबर मिल गया, तो इन दैट सिनारियो वाई वाई मुझे कोई आगे के इंडेक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। और देन विल व्हाट विल आई डू, अगर रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो ठीक, नहीं करेगा तो तब भी मुझे फाइल तो क्लोज करनी है ही। अगर फ्लैग इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स रोल नंबर मेरा मिल गया है, तो उस केस में प्रिंट करेंगे डाटा हैज बीन अपडेटेड, एल्स क्या करेंगे, नो सच रोल नंबर। तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, तो वी हैव अ नंबर, रोल नंबर 1 2 एंड 3। फॉर एग्जांपल आई इनपुट रोल नंबर 5, तो इट विल से नो सच रोल नंबर। ठीक है, नाउ इफ आई ट्राई टू अपडेट, फॉर एग्जांपल रोल नंबर आई हैव पुट रोल नंबर 2, तो मैं मुझसे पूछ रहा है कि अपडेटेड मार्क्स क्या है। तो रोल नंबर 2 के हमारे मार्क्स कितने हैं, 24.1, एंड आई वांट टू हैव इट 33.54। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, 33.54, 3.354 हो जाए, जो भी है, 33.354। ठीक है,
अब क्या करूंगा मैं इसमें, जैसे ही मैं एंटर करूंगा डाटा क्या हो गया मेरा, अपडेट हो गया। और डाटा कौन सा अपडेट हो गया, 33.354। यानी जो रोल नंबर मुझे चाहिए था उस रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या करा, मार्क्स अपडेट करा दिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो व्हाट वी हैव बेसिकली डन, जो उसी उसी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट है ये बेसिकली। भाई हमने पहले क्या करा, पिकल मॉड्यूल से उसको इंपोर्ट करा लिया, जो मॉड्यूल है हमारा पिकल। फिर हमने ये फाइल ओपन करी WB मोड में, क्योंकि हमें क्या करना था, डाटा राइट करना था। फिर हमने डाटा ले लिया L, विच क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट। ठीक, तो क्या हो गया, पिकल डॉट डम डम मेथड की हेल्प से हमने क्या करा, जो L है हमारा, यानी कि जो डाटा है उसको हमने फाइल हैंडल की हेल्प से हमारा डाटा डंप कर दिया फाइल में। फाइल कौन सी है हमारी, सैंपल डॉट DAT। ठीक है, फिर क्या करा, हमने फाइल को क्लोज कर लिया। अब हमने डाटा तो रीड कर लिया, डाटा यानी राइट तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, डाटा को अपडेट करना है। तो हमने क्या करा, RB प्लस मोड में उसको मैंने ओपन कर लिया। और क्या करा, डाटा को जो लोड कर लिया विद द हेल्प ऑफ लोड मेथड। ठीक है, फिर डाटा को प्रिंट करा दिया मैंने एक बार। और क्या करा कि वह रोल नंबर फॉर विच यू वांट टू अपडेट मार्क्स, यूजर से इनपुट करा लिया कि भाई किस रोल नंबर को आपको अपडेट कराना है मार्क्स। ठीक है, और फ्लैग की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे, फ्लैग क्या है मेरा, एक इंडिकेटर है जो मुझे सिग्निफाई करेगा कि भाई मेरी वैल्यू अपडेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, फॉर आई इन डाटा, यानी कि क्या है, आई क्या हो गया मेरा अब यहाँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो डाटा क्या है मेरा, डाटा है मेरा एल के बराबर, यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो आई क्या हो जाएगा, आई विल बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी इंडेक्स। तो आई कितनी बार रन करेगा हमारा, 1, 2 एंड 3। मैक्सिमम इटरेशंस में इट विल गो फॉर 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब आई के अंदर वी आर चेकिंग कि जो ईच लिस्ट है हमारी, जो सब लिस्ट है, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है क्या वो हमारे इनपुट के बराबर है, जो रोल हमारा इनपुट है उसके बराबर है। अगर है तो हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स इनपुट करा रहे हैं और अकॉर्डिंगली मार्क्स को अपडेट कर रहे हैं। फ्लैग की वैल्यू 1 दे रहे हैं, यानी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई डाटा हमारा अपडेट हो गया। और क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जा रहे हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे जा रहे हैं, ताकि हम डाटा को डंप कर पाए। और क्या कर पाए, फिर से आ जा रहे हैं, फिर से 0 पे जा रहे हैं, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल। और क्या कर रहे हैं, डाटा को लोड कर रहे हैं, फिर डाटा को प्रिंट करा रहे हैं कि ताकि अपडेटेड डाटा हमारा प्रिंट हो जाए। और एट द एंड ब्रेक कर रहे हैं, ताकि हम अगर फर्स्ट कंडीशन में ही हमें मिल जाए, यानी फर्स्ट इटरेशन में ही हमें मिल जाए, तो हमें आगे की इटरेशन चेक ना करनी पड़े। ठीक है, देन वी क्लोज द फाइल। और फ्लैग इक्वल्स टू 1 है, तो क्या कर दिया, डाटा हैज बीन अपडेटेड, अदरवाइज नो सच रोल नंबर। ठीक है, तो दिस इज द इनपुट्स। तो एंटर द रोल नंबर व्हिच वी वांट टू अपडेट मार्क्स। तो जो भी 19.6 है उसको अपडेट करके हम क्या करेंगे, 15। तो मार्क्स विल बी अपडेटेड टू 15। सिमिलरली इफ आई कोई ऐसा हो देता हूँ रोल नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में बोल देगा हमें नो सच रोल नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम क्या देखेंगे अब, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा हमारा एग्जांपल पेपर में आने के चांसेस हैं कि भाई एक आपको केस दे दिया पूरा, उसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऊपर पूछ लिए। ठीक है, तो लेट मी सी दिस वन। कैन यू सी द टेक्स्ट फाइल, आप लोग टेक्स्ट फाइल देख पा रहे हो क्या, ये PDF फाइल, सॉरी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेइंग है, अमृत्या सेठ इज अ प्रोग्रामर, यानी कोई एक नाम है अमृत्या सेठ, वो प्रोग्रामर है, जिसने क्या करा है, रिसेंटली उसको एक टास्क मिला था, एक पाइथन कोड का, जिसके अंदर उसके 2 बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे विद ड हेल्प ऑफ 2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस या मॉड्यूल्स। तो एक फंक्शन है हमारा ऐड स्टूडेंट्स, जिसमें क्या करना है, हमें बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है स्टूडेंट डॉट DAT। ठीक है, इसमें के अंदर क्या क्या है हमारा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है, फिर देन वी हैव अनदर फंक्शन गेट स्टूडेंट, जो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है नाम और परसेंटेज उन स्टूडेंट्स की जिनकी परसेंटेज 75 से ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, यानी कि उस लिस्ट में अगर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी परसेंटेज 75 से ज्यादा है, तो तब क्या करेगा, एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि भाई देयर इज नो सच स्टूडेंट। द फंक्शन शुड आल्सो डिस्प्ले द एवरेज परसेंट, यानी कि वो जो फंक्शन है इट आल्सो डिस्प्ले द एवरेज परसेंट। अब
क्या है, ही हैज सक्सेडेड इन राइटिंग पार्शियल कोड। अब उसने पार्शियल कोड तो लिख लिया पर उसने मिस्ड आउट सर्टेन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए उसने सर्टेन क्वेरीज कर दी कमेंट लाइंस में, और आपको एज एन एक्सपर्ट ऑफ पाइथन आपको मिसिंग स्टेटमेंट्स की प्रोवाइड कराना है, और यह जो भी क्वेरी अमृत्या को है रिगार्डिंग द कोड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 फ्रॉम द बिलो मेंशन क्वेश्चन। तो वी हैव द प्रोग्राम दिस वन, इंपोर्ट पिकल। पिकल मॉड्यूल जो हमारा बाइनरी फाइल के लिए हमने क्या करा, पिकल मॉड्यूल ओपन कर लिया। अब क्या है, डिफाइन एड स्टूडेंट्स, यानी जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो स्टेटमेंट टू ओपन द बाइनरी फाइल टू राइट डाटा। देखिए, ओपन करने के लिए मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट डी ए टी। मेरी फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट डी ए टी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इस सिनारियो में, मुझे ये करना है, नंबर 1 स्टेटमेंट है टू ओपन द बाइनरी फाइल टू राइट डाटा। तो मेरी फाइल का नाम क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने फाइल हैंडल लिख के, अब मेरा फाइल हैंडल क्या होगा इस सिनारियो में, आई नीड टू चेक कि भाई मेरा फाइल हैंडल क्या है। तो फाइल हैंडल बेसिकली हमें मिल जाएगा जब जिससे हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें हमारा दिस वन, इफ यू सी लाइन नंबर एफ डॉट क्लोज, इसका मतलब क्या है, एफ क्या है हमारा, फाइल हैंडल। तो यहाँ पे ओपन करने के लिए फाइल क्या हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल्स टू ओपन, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, सैंपल डॉट डी ए टी, ठीक है। हमें किस मोड में ओपन करना है इसको, डाटा को राइट करना है, तो वी विल ओपन इन डब्ल्यू बी मोड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारी, स्टेटमेंट टू ओपन द बाइनरी फाइल टू राइट डाटा। तो डाटा राइट करने के लिए हमारे पास क्या है, एफ इक्वल्स टू ओपन सैंपल डॉट डी ए टी, और हमने अगर उसको डब्ल्यू बी मोड में, यानी कि राइटिंग इन द बाइनरी फाइल मोड वी हैव ओपनड इट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कि वाइल ट्रू, रोल नंबर क्या कराया, रोल नंबर इनपुट कराया, नेम इनपुट कराया, परसेंटेज इनपुट कराई, और लिस्ट में इसको स्टोर कराते गए, ठीक है। स्टेटमेंट टू राइट द लिस्ट इनटू द फाइल। तो मुझे अगर लिस्ट को इनपुट कराना है तो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट नीड टू सिंपली एफ डॉट, क्या करना पड़ेगा, मेरा क्या मेथड है, डम्प, सॉरी, पिकल डॉट डम्प, डाटा क्या है मेरा एल, और फाइल हैंडल क्या है मेरा कैपिटल एफ। तो डाटा विल बी कैपिटल एल एंड एफ। तो मुझे अगर इनपुट कराना है तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस, फिर चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर मोर यस और नो, इफ चॉइस इन नैन, तो ब्रेक कर देना है, अदरवाइज क्या होगा, हमारा फिर से इनपुट होता रहेगा, ठीक है। आई गेस नमन ने भी शायद सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम बनाया था। फिर ये था हमारा डिफाइन गेट स्टूडेंट्स, फिर वे टोटल इक्वल टू 0, काउंट रिकॉर्डिंग और ये सब जो भी है। विद ओपन, हमने क्या करा, विद ओपन से फाइल ओपन करिए। इसका एडवांटेज क्या है विद ओपन का, कि हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो विद ओपन स्टूडेंट एफ वाइल ट्रू ट्राई स्टेटमेंट टू रीड फ्रॉम द फाइल। तो फाइल से अगर रीड करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फाइल हैंडल है उसका यूज करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा मुझे रीड करना है। फॉर एग्जांपल डाटा मुझे किस में रीड करना है, आर में, ठीक है। तो डाटा विल बी आर में रीड होगा, कैसे होगा, पिकल डॉट लोड, और क्या है फाइल हैंडल, क्या है हमारा फाइल हैंडल इज एफ, ठीक है। फाइल हैंडल क्या है हमारा यहाँ पे, एफ, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल सी कि भाई काउंट रिकॉर्डिंग जो है 1 कर दी, टोटल इक्वल्स टू आर प्लस 2, अगर R2 हमारे 75 से ज्यादा है तो परसेंटेज कर दी हमने प्रिंट, एक्सेप्ट क्या कर देंगे, ब्रेक। इफ काउंट अबव 75 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो देयर इज नो स्टूडेंट। क्या करा, अगर 75% तो किसी के ऊपर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, वो कर दिया, अदरवाइज क्या कर दिया, टोटल करके प्रिंट करा दिया। और फंक्शंस को हमने मेन फंक्शंस में हमने कॉल कर लिया, एड स्टूडेंट एंड गेट स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। अब हमें क्या है, कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो हम लोग का बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें हमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 में से हमें 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो वी मे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल या फिर CSV फाइल। तो आज हम बाइनरी फाइल्स पे देख रहे हैं, टेक्स्ट फाइल पे वी हैव ऑलरेडी सीन वन इन द प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है।
और सिमिलरली सारी चीज कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, बस सिंपली क्या है, वहाँ रीड मेथड है, रीड एंड राइट मेथड है हमारा टेक्स्ट फाइल में, यहाँ पे लोड एंड डंप है, और वहाँ पे क्या है, राइटर एंड रीडर फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following commands is used as a open file student.dat for writing only in binary format। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्मेट में अगर मुझे फाइल ओपन करनी है student.dat, तो मुझे क्या चाहिए, फाइल हैंडल मेरा f है सब केस में, यानी कि सही है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली student.dat wb मोड में मुझे ओपन करनी है। तो फर्स्ट लाइन इज करेक्ट। सेकंड करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ओपनिंग इन द बाइनरी मोड एज सच। और wb प्लस मोड क्या हो गया हमारा, रीडिंग प्लस राइटिंग मोड, अब ये नीड टू ओपन ओनली इन द राइटिंग मोड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ओपन student.wb। फिर क्या है, which of the following commands is used to write the list L into the binary file। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मॉड्यूल है पिकल मॉड्यूल, और क्या करना है, राइट करने के लिए हमारे पास क्या है, डंप मेथड। तो बेसिकली हाउ वी राइट इट, कि भाई पिकल डॉट डंप। ठीक है, डाटा क्या है मेरा L, और फाइल हैंडल क्या है मेरा F। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। नाउ which of the following commands is used to read each record from the binary file। तो रिकॉर्ड रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, लोड फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लोड फंक्शन है इन द बाइनरी फाइल। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, रीड करना है ईच फंक्शन। तो क्या है मेरे पास, पिकल डॉट लोड, कहाँ से लोड करना है मुझे, जो फाइल है मेरी, फाइल का हैंडल क्या है, एफ। ठीक है, अब डाटा मुझे कैसे रीड करना है, स्मॉल आर में करना है कि कैपिटल आर में करना है। फॉर दैट वी नीड टू चेक लाइन नंबर 3, जो कमेंट नंबर 3 है हमारा पाइथन कोड में, वी नीड टू चेक। तो इफ आई सी लाइन नंबर 3, यानी कमेंट नंबर 3, तो हमारे पास क्या है, डाटा विल बी रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आर। तो डाटा क्या है हमारा, कैपिटल आर की फॉर्म में है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि आर इक्वल्स टू पिकल डॉट लॉट एफ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल एक्सेस मोड्स। तो फाइल एक्सेस मोड्स के रिगार्डिंग हमारी कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इज आर प्लस ओपन से फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, इट इज ओके, ये सही है। और जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट्स टू इट्स बिगिनिंग, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, डब्ल्यू प्लस ओपन से फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग एड्स एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल इफ इट एग्जिस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है हमारी, डब्ल्यू प्लस ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, बट इट डज नॉट ऐड। ये क्या करता है, अगर डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको क्या कर देगा, वाइप आउट कर देगा, और नई फाइल और नया डाटा को लिख देगा। और ठीक है, डब्ल्यू बी ओपन से फाइल फॉर रीडिंग एंड बाइनरी इन बाइनरी फॉर्मेट, नो, इट इज ओपन ओनली इन द राइटिंग मोड। ठीक है, ये क्या करता है हमारा, बाइनरी मोड में रीड नहीं करता। ठीक है, देन वी हैव ए ओपन से फाइल फॉर अपेंडिंग द फाइल पॉइंटर इज एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। दिस इज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज क्यों, फाइल पॉइंटर कहाँ होगा हमारा, इट विल बी एट एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सीक। तो सीक फंक्शन क्या करता है हमारा, जिस पोजीशन पे हमें जाना है उसके बाद हमारे तीन लोकेशंस होती हैं, 0 1 एंड 2। 0 इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, 2 इज द हमारा क्या है, एंड ऑफ द फाइल, एंड 1 क्या होता है हमारा, जो हमारी करंट पोजीशन ऑफ द फाइल है। तो सीक फंक्शन क्या करता है हमारा, tells the current position within the file, this is wrong, this for this we have the tell method। इसके लिए हमारे पास क्या है, tell फंक्शन है। Determines if you can move the file position or not, no, it is also not do that। Indicates that next read or write occurs from that position in file, no। Moves the current file position to a given specified position। ठीक है, तो इसमें हमारे तीन मोड्स होते हैं, 0 1 एंड 2। 0 for beginning of the file, 1 is at the current position, and 2 is for the end of the file। ठीक है, तो I hope this is clear। Let's see one more question on the binary file। Then we have question number 8।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज कि अरुण ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट सर्च फंक्शन टू सर्च इन अ पिकल्ड फाइल student.dat। तो student.dat फाइल है, उसके अंदर हमें अरुण को एक कंप्लीट फंक्शन करने के लिए दिया गया है, सर्च फंक्शन के लिए। द जो फाइल है वो क्रिएटेड बाय हिज टीचर, ठीक है, और उसको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फाइल कंटेन डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स की फॉर्मेट में डाटा है हमारे पास, और इट डिटेल्स कंटेन्स 10 स्टूडेंट्स, यानी रोल नंबर 1 से 10 तक डाटा है, एंड सेपरेट लिस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट इज रिटन इन द बाइनरी फाइल यूजिंग डम मेथड। तो डम मेथड की हेल्प से हर उसमें डाटा लिखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें सर्च करना है, तो हमें डाटा विल बी ओपन इनटू रीडिंग मोड। तो रीडिंग मोड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आरबी मोड, ठीक है। हमें डाटा अपडेट नहीं कराना, हमें डाटा क्या करना है, सिंपली रीड करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आरबी मोड। तो व्हाट विल हैव ओवर हियर, आरबी मोड स्टेटमेंट 1 के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा ट्राई, हालांकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है ट्राई एंड एक्सेप्ट, बट स्टिल, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें रिकॉर्ड जो है हमारा, उसको हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, और फंक्शन फाइल हैंडल क्या है हमारा, स्मॉल है, ठीक है। इफ प्रिंट रिकॉर्ड, ये क्या है, वी नीड टू चेक व्हाट इज इट इज रिक्वायरमेंट ओवर हियर, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, एंड देन एक्सेप्ट पास, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम वी विल बी क्लोजिंग द फाइल। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्वेश्चन वी विल सी द, तो इन विच मोड शुड ओपन द फाइल, इज स्टेटमेंट 1। आर मोड में ओपन करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हमारी क्या है, बाइनरी फाइल, तो वी नीड टू हैव बाइनरी मोड। तो आर मोड, आर प्लस मोड आर, हमारे दोनों मोड चले गए, ठीक है। देन वी हैव आरबी मोड एंड डब्ल्यूबी मोड। तो वी कैन ओपन द फाइल इन द आरबी मोड, बिकॉज हमें क्या करना है, सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, हमें कुछ डाटा अपडेट नहीं करना है उसमें। तो इन दिस केस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड टू बी यूज एट ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज द स्टूडेंट स्टेटमेंट 2। तो हमें करना क्या है, सर्च करना है, ओके, हमें डिटेल के रोल नंबर 1 की डिटेल सर्च करनी है। तो उस केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी मेरा रिसीव है उसका जो जीरो लोकेशन पे, यानी कि जो मेरा डाटा है, जैसे कि हमने अभी अपने प्रोग्राम में किया था, रिसीव ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है अगर, तो सिनारियो में वी विल गो फॉर फर्दर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इफ रिसीव इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 1, आर ई सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Statement number 2, okay, we are talking about statement number 3 and they are asking for statement number 2। statement number 2 पे हमारा आएगा try, ठीक है। for statement number 3 we will have this one, if rc equals to 0 equals to 1, identify the function with argument to be used at blank space in line mark as statement 3। तो statement 3 क्या है हमारी, rc equal to pickle dot load, हमें क्या करना है, लोड करना है, कहाँ से, जो हमारी फाइल हैंडल क्या है, f। तो क्या हो जाएगा, pickle dot load, और अंदर में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में f। तो वी विल हैव लोड एफ, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ 0 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें करेक्ट। तो विच स्टेटमेंट अरुण शुड बी यूज्ड एट ब्लैंक स्पेस इन लाइन, स्टेटमेंट नंबर 4 टू क्लोज द फाइल। तो क्लोज फाइल के लिए क्या होना चाहिए, फाइल डॉट क्लोज। तो जो भी हमारा फाइल हैंडल क्या है, एफ, तो एफ डॉट क्लोज, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि बेसिकली किस टाइप क्वेश्चन आ सकता है बाइनरी फाइल के ऊपर, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल पे वी हैव ऑलरेडी सीन सम क्वेश्चंस, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट सीएसवी, एंड वी विल सीएसवी पे जो हमारा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है वी विल सी दैट, एंड देन वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन द सीएसवी ऑन केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली दैट क्लास विल बी ऑन द ट्यूसडे, टुमारो इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड। मैंने आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर करी थी केवीएस वाली,
आई जस्ट सजेस्ट यू टू कि भाई आप लोग उसको क्वेश्चंस करें, और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है समझ में तो जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। वी हैव अराउंड 2 minutes। इज देयर एनीथिंग? यस और नो? आलोक, चिराग, नमन एंड विशाल। सर प्रैक्टिकल की पीडीएफ? क्या प्रैक्टिकल की पीडीएफ क्या?